सभी को नमस्कार। इस वीडियो में अपने बात करेंगे साधारण ब्याज से रिलेटेड और मिसलेनियस क्वेश्चन की जो एग्जाम में बार बार आते हैं। और एक कर्मचारी चयन बोर्ड से नोटिफिकेशन भी है कि अगर आप राजस्थान की किसी भी भर्ती में 2 बार परीक्षा नहीं देते हैं तो आपका OTR जो है वो क्या कर दिया जाएगा, बंद। यानी जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है उसको क्या कर दिया जाएगा, बंद। कब? जब आप 2 भर्ती परीक्षाओं में अब्सेंट रहते हो। तो अगर फिर से चालू करना चाहते हो तो उसके लिए आपको 750 रुपये फीस पे करनी होगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हो तो अगर आपने सभी फॉर्म भर रखे हैं 5-6 जितने भी है तो उसमें या तो आप प्रेजेंट रहो, नहीं तो क्या करो, जिस एग्जाम की आप भर्ती की तैयारी कर रहे हो सिर्फ वही एग्जाम का क्या करो, आप फॉर्म फिलअप करो। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखो। वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन है तो इसके लिए क्या है, अगर यहाँ पे अगर किसी का बंद भी होता है तो उसको वापस से चालू करने के लिए आपको कितना पे करना पड़ेगा, 750 रुपये। तो बात करते हैं आज की वीडियो। तो वीडियो पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं और जिससे आपको नोटिफिकेशन डेली मिलते रहें। पहला क्वेश्चन है, 5310 रुपये 2 भागों में इस प्रकार बांटे गए हैं कि प्रथम को 5% वार्षिक दर से 4 वर्षों के लिए और दूसरे भाग को 8% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए उधार दिया गया। यदि दोनों भागों से प्राप्त सरल ब्याज समान है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सरल ब्याज समान है, तो प्रत्येक भाग की राशि क्या होगी। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा नहीं हुआ कि जो 5310 रुपये है कि पहले व्यक्ति को कितना मिला और दूसरे व्यक्ति को कितना मिला, लेकिन ये जरूर लिखा हुआ है कि प्रथम को 5% वार्षिक दर से 4 वर्षों के लिए। तो यहाँ पे अगर 5% वार्षिक दर है, इसका मतलब हर साल कितना है, 5%। तो 4 सालों के लिए कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 20। तो अपने मान लेते हैं कि जो प्रथम व्यक्ति है उसको जो राशि मिली है वो मिली है कितनी, 100। अब साथ में लगाते हैं ए का मतलब है कि कुछ भी रेशो हो सकता है। तो अपने मान लेते हैं कि जो पहले व्यक्ति को जो रुपए मिले वो कितने हैं, 100 ए। और इसी तरह दूसरे व्यक्ति के पास जो रुपए हैं वो कितने, यहाँ पे ए माना है तो यहाँ पे क्या मान लो, बी। ठीक है, अब पहले व्यक्ति को इसका मतलब ब्याज कितना मिला, 5% पर साल। तो 4 साल का कितना हो गया, 5 चुके 20, यानी कितना, 20%। तो ये कितना हो गया, 20%। तो 100 ए का आप 20% निकालोगे तो आपके पास क्या आएगा, 20 ए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि 100 बी और दूसरी कंडीशन में लिखा हुआ है कि दूसरे भाग को 8% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए। इसका मतलब 8 साल पर ईयर का, तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा, 16%। तो 16 बी का 16% निकालोगे तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 16 बी। कितना जाएगा, 16 बी। अब देखो यहाँ से ये तो है आपके पास ब्याज, यानी बी से ब्याज, और यहाँ पे कितना है, 16 बी ब्याज। और यहाँ पे लिखा हुआ है आपको कि अगर मैं इसमें 100 में से 20 जोड़ दूं तो आपके पास कितना आएगा, 120। अब इसमें क्या हो रहा है कि एक तो मूलधन और एक ब्याज, इन दोनों को ऐड करके जो आता है उसको क्या बोलते हैं, अपने अमाउंट। यानी इसका मतलब ये क्या रहा है, अमाउंट। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी अगर 100 में 16 जोड़ दे तो कितना आ रहा है, 116 बी। ठीक है, तो ये भी क्या है, आपका अमाउंट। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि आपके पास क्या बराबर है, सरल ब्याज। सरल ब्याज यहाँ पे कितना है, 20 है और ये बराबर है किसके, 16 बी के। यही अपने को दे रखा है, बस यहाँ पे अपने को यही दे रखा है। अगर आपको यहाँ पे लिखा था मिश्रधन बराबर है तो आप क्या बराबर करते, 120 ए इक्वल 116 बी। तो यहाँ से अपने कैंसिल करें, ये आ जाएगा ए और ये आ जाएगा बी, और यहाँ पे 16 है, 20 गुना में है तो क्या हो जाएगा, भाग में 16/20। तो यहाँ से अपने कैंसिल करें तो ये 4 चौके 16 और ये आ जाएगा 5 चौके 20, तो आ जाएगा आपके पास 4/5। अब देखो जो आपके पास अनुपात आता है, पहली वीडियो में भी बताया कि हमेशा जो आपके पास रेशो आएगा वो क्या आएगा, हमेशा मूलधन का। किसका आएगा, मूलधन का। तो यहाँ पे ए का जो मूलधन है वो कितना है, 4, और बी का कितना है, 5। तो टोटल कितना हो गया, टोटल आप हो गए सर कितना हो गया, 9 रुपये। यानी ए और बी को मिला के टोटल रुपए कितने, 9। लेकिन आपको क्वेश्चन में एक वैल्यू दे रखी है कितनी, 5310 रुपये। यानी दोनों भागों को मिला के कितने रुपए बने, 5310 रुपये। लेकिन अपने हिसाब से कितने बने, 9। कितने बने, इसका मतलब जो 5310 रुपये हैं ये वैल्यू किसकी है, 9 की। किसकी वैल्यू है, 9 की। लेकिन अब अपने को निकालना क्या है
कि प्रत्येक भाग की राशि क्या है। तो प्रत्येक भाग की अपने निकाल सकते हैं। ए के पास कितने रुपए, 4, तो गुना कैसे करोगे, 4। इसी तरह 5310 है बटा 9, दूसरे भाग का कैसे निकालोगे, तो किससे गुना करोगे, 5 से। तो बी के पास कितने रुपए, 5, तो गुना कर दो यहाँ पे 5 से। ठीक है, तो यहाँ से अपने कैंसिल कर लेते हैं, ये 9 से कैंसिल करते हैं, ये जाएगा 9 5 45, ये 8 हो गया, और 9 9 कितना होता है 81, यानी 590। और इसको गुना करोगे 4 से तो ये आ जाएगा आपके पास 6 3 और 2, और लास्ट में 0 है ही। तो ए को कितने मिले, यानी पहले जो प्रथम भाग है वो कितना है 2360, तो दूसरा भाग भी यहाँ से निकाल लेते हैं। तो ये भी कितने पे जाएगा 590, और 590 का 5 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 9 5 45, और उसके बाद आ गया 29, और लास्ट में आपके पास 0 है ही। तो इसका मतलब पहला जो भाग है वो कितना है 2360, और दूसरा जो भाग है वो कितना है 2950। तो दोनों को जोड़ोगे तो आपके पास कितना आएगा 5310 रुपये। ए बी का मतलब ये है कि आपके पास ए और बी का कोई भी रेशो आएगा तो उसको गुना करेंगे तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी, अलग अलग, यानी ए के पास कितने रुपए और बी के पास कितने रुपए। तो बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। 26,000 रुपये को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि प्रथम भाग को 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्षों के लिए, दूसरे भाग को 4% वार्षिक दर से 5 वर्षों के लिए, और तीसरे भाग को 10% वार्षिक दर से 4 वर्षों के लिए उधार दिया गया। यदि तीनों भागों से प्राप्त सरल ब्याज, और यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, सरल ब्याज समान है, तो प्रत्येक भाग की राशि क्या होगी। ठीक है, तो ये वही क्वेश्चन है जो अपनों पहले किया था, लेकिन यहाँ पे आपके पास 3 भाग है। कितने भाग है, 3 भाग। तो अपने मान लेते हैं, तो प्रथम भाग है 5% 6 वर्षों के लिए, तो हर साल के लिए 5% है, तो 6 वर्षों के लिए ब्याज कितना हो जाएगा, तो 6 5 30, यानी कितना हो जाएगा 30 ए। इसी तरह दूसरे भाग के लिए ब्याज क्या हो जाएगा 4 वर्ष पर साल के लिए, तो 5 साल के लिए कितना हो जाएगा 5 चुके 20, यानी इसको मान लेते हैं 20 बी। फिर लिखा हुआ है 10% 4 वर्षों के लिए, तो कितना हो जाएगा आपके पास ब्याज, तो 10 चुके 40, तो ये आ जाएगा आपके पास 40 सी। फिर लिखा हुआ है ये जो ब्याज है ये क्या है, बराबर, यानी क्या है समान, यानी ये आपस में क्या है इक्वल। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं कैंसल, यहाँ से 2 गया, यहाँ से भी 0 और यहाँ से भी 0, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 है इक्वल 2b इक्वल 4c। ठीक है, अब यहाँ से अपने रेशो कैसे निकालते थे, तो परसेंटेज की वीडियो में अपने पढ़ा था कि कभी आपको ऐसे इक्वल में दिया जाए तो जो 3 2 और 4 लिखा है इनको क्या कर लो आप रिवर्स, यानी बटे में, तो आप क्या करो 1/3, तो ये तो 1 अनुपात, और इसको क्या लिखोगे 1/2, और इसको क्या लिखोगे 1/4। ठीक है, अब इसका भी 2 तरीका है, या तो एलसीएम ले लो, सभी से गुना कर दो तब अनुपात आ जाएगा, नहीं तो क्या करो आप यहाँ पे 3 को छुपाओ, ऊपर के लिखो 1 को गुना करो 2 और 4 से, कितना आ गया 8। इसी तरह यहाँ पे 2 को छुपाओ, ऊपर के लिखा हुआ 1, तो साथ में 3 और 4 लिखा हुआ, इनको आपस में गुना करो और 1 से, यानी 3 चौके 12 और 12 एकम 12। इसी तरह 4 को छुपाओ, ऊपर के लिखा हुआ 1, तो 1 को गुना करो 2 से और 2 को गुना करो 3 से, कितना आ गया 6। ठीक है, तो यहाँ से आप कैंसिल करोगे तो ये 4 दूनी 8, ये आ जाएगा 6 दूनी 12, और ये कितने पे जाएगा 3 पे, 3 दूनी 6। इसका मतलब ये जो कभी भी रेशो है लास्ट में बताया था, ये किसको शो करेगा, मूलधन को। किसको, मूलधन को। तो टोटल कितना है यहाँ पे 4 और 6 10, 10 और 3 13, यानी टोटल जो रुपए हैं वो कितना है अपने पास 13। कितना है 13। तो अगर पूछे आपसे पहला भाग कितना है 4 रुपये, दूसरा भाग 6 रुपये, और तीसरा भाग कितना 3 रुपये, और लास्ट में आपके पास 13, टोटल क्या है रुपए। टोटल देखो यहाँ पे अपने पास रुपए दिए हैं कितने 26,000, कितना 26,000। इसका मतलब अपने पास क्वेश्चन में है 26,000, लेकिन अपने पास जो वैल्यू है टोटल रुपए कितने यहाँ पे 13, यानी 13 वैल्यू है किसकी 26,000 की। उसके बाद लिखा है प्रत्येक भाग निकालना है। प्रत्येक भाग मतलब यानी 4 6 और 3, यानी पहला भाग कितना है 4, तो गुना किससे करोगे 4 से। दूसरा भाग तो किससे गुना करोगे, ये गुना करोगे 6 से, और तीसरा भाग है कितना 3, तो किससे गुना करोगे 3 से। तो यहां से अपने कैंसिल करें तो ये 13 दूना 26, यानी 2000, और 2000 को 4 से गुना करोगे कितना आएगा 8000। इसी तरह ये 2 पे जाएगा तो 6 दूनी 12, कितना आ जाएगा 12,000, और यहाँ से कैंसिल करें तो ये आ जाएगा आपके पास 3 दूनी 6, यानी कितना आ जाएगा 6,000। तो ये 3 भाग है, पहला भाग कितना 8,000 रुपये, दूसरा भाग 12,000,
और तीसरा जो भाग है वो कितना है 3000 रुपये। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। यहाँ पे बस ये ध्यान रखना है सरल ब्याज क्या है बराबर, तो आप बराबर करना है। यहाँ पे अनुपात कैसे निकालना है, तो परसेंटेज की वीडियो जिसने नहीं देखी वो प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें, वहाँ पे आपको सारा कंप्लीट कराया गया है कि यहाँ पे अगर अनुपात निकालना है तो वह अपने कैसे निकाल सकते हैं। उसके बाद बात करें अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 24,000 को 3 भागों में बांटा गया। प्रथम भाग को 10% वार्षिक के लिए 5 वर्षों के लिए, दूसरे को 4% वार्षिक दर से 5 वर्षों के लिए, और तीसरे भाग को 5% वार्षिक ब्याज की दर से 20 वर्षों के लिए उधार दिया गया। यदि तीनों भागों से प्राप्त मिश्र धन क्या है समान, यहाँ पे लिखा हुआ मिश्र धन समान है, तो प्रत्येक भाग की राशि क्या होगी। यहाँ पे पूछा गया प्रत्येक भाग की राशि क्या होगी, लेकिन इस बार जो लिखा वो लिखा हुआ है कि मिश्र धन क्या है यहाँ पे बराबर। पहले क्या लिखा होता सरल ब्याज बराबर है, तो इसके लिए अपने क्या करेंगे वही तरीका। पहले मान लेता है पहला भाग कितना 100A, तो यहाँ से अपन ब्याज कैलकुलेट करें तो कितना है 10% सालाना, तो 5 वर्षों के लिए ब्याज कितना हो जाएगा 10 5 50, यानी कितना हो जाएगा 50%। तो 100A का 50% निकालें कितना आएगा 50 है। ये तो है ब्याज, तो ब्याज को मूलधन में जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा आपके पास मिश्र धन, तो ये आ जाएगा 150A। उसी तरह दूसरा भाग यानी 4 5 20, यानी अपने लिख लेते हैं यहाँ पे 100B, तो इसका अपने निकाले 4 5 20 यानी 20%, तो 100B का 20% कितना आएगा 20B, तो इसमें ऐड करें तो कितना आ जाएगा 120B। इसी तरह तीसरा जो भाग है उसको लिख लेते हैं 100C, और यहाँ से ब्याज निकलें अपने, ये कितना है 20 5 100, तो कितना आ गया 100%, तो 100 का 100% 100 ही होता है, तो 100 को 100 में ऐड करें कितना आ जाएगा 200C। तो ये तो ब्याज है, लेकिन ये जो है ये क्या है आपके पास मिश्र धन, और ये लिखा हुआ है कि मिश्र धन क्या है बराबर। इसका मतलब ये कह रहा है कि जो 150A है और 120B है और लास्ट में कितना है 200, तो ये मिश्र धन आपस में क्या है बराबर, क्या है बराबर। तो यहाँ से अपने 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, उसके बाद अपने अनुपात निकालें तो अपने क्या करेंगे यहाँ पे 1/15 अनुपात 1/12 अनुपात, और यहाँ पे कितना है 20। ठीक है, और ये कितना आएगा 1/20। अब यहाँ पे अपनों ने अनुपात कैसे निकाले थे कि 15 को छुपा लो, ऊपर क्या है 1 को गुना करो 12 से, 12 को गुना करो 20 से, तो 12 दूना 24 से, यानी कितना आ गया यहाँ पे 240। इसी तरह यहाँ पे 12 को छुपा ऊपर के लिखा हुआ 1 को गुना करो 15 से, और 15 को गुना करो 20 से, यानी कितना आ गया 300। फिर यहाँ पे 20 को छुपा ऊपर के लिखा हुआ 1, तो गुना करो 12 से, और 12 को गुना करो 15 से, तो ये आ जाएगा आपके पास 180। ठीक है, नहीं तो एक तरीके एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा 60, तो 60 को यहाँ से गुना करोगे तब भी आपके पास जो अनुपात आएगा वो क्या आएगा समान। कैंसिल करोगे आप तो 0 से 0 कैंसिल, तो ये जाएगा किस पे 4 पे, और ये कितने पे जाएगा 5, और ये जाएगा आपके पास 3। इसका मतलब जो टोटल रुपए हैं वो कितने हैं, देखो 4 और 5 9, और 9 और 3 कितने होंगे यहाँ पे 12, यानी टोटल जो रुपए हैं 12। तो टोटल अपने पास यहाँ पे रुपए कितने हैं, तो यहाँ पे रुपए अपने पास 24,000, कितना 24,000, तो 24,000 जो वैल्यू है वो किसके 12 की, किसके 12 की। और अपने को निकालना प्रत्येक भाग, तो पहला जो भाग है वो कितना है 4 रुपए, तो पहला जो भाग लिखा हुआ वो कितना लिखा हुआ है 4 रुपए, तो गुना किससे करोगे यहाँ पे 4 से। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास कितना है 12 को 2 से 2000, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 4 दूनी 8000। ठीक है, इसी तरह और किससे गुना करोगे 5 से, तो 5 दूनी कितना हो गया 10,000। फिर 4 की जगह किससे गुना करोगे 3 से, तो 3 से गुना करोगे तो आपके पास 2000 इंटू 3 कितना आ जाएगा 6000, कितना आ जाएगा 6000। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है प्रत्येक भाग निकालना है, तो पहले 4 से गुना करो, फिर 5 से गुना करो, फिर किससे करना है 3 से गुना, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी पहला भाग 8,000 रुपये, दूसरा भाग 10,000 रुपये, और तीसरा भाग कितना आएगा 6,000 रुपये। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। यहाँ पे मिश्र धन लिखा हुआ है, तो इतना अगर अपने को काम ना करना पड़े, ठीक है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि 10 5 50 ब्याज आ गया, और उसमें 100 ऐड करते हो तो कितना आ जाएगा 150। तो ये आपका जो स्टेप है ये भी यहाँ से कैंसिल हो सकता है अगर आपको टाइम बचाना है। उसके बाद बात करें अपने अगले क्वेश्चन की।
अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक ही व्यक्ति कुल 60,000 रुपये अपने दो पुत्रों के नाम जिनकी आयु 14 वर्ष और 16 वर्ष है के खातों में जमा करवाता है। यदि सरल ब्याज की दर से 10% वार्षिक हो और उनकी आयु 20 वर्ष आयु पूर्ण होने पर उनके खातों में एक समान राशि हो जाती है, यानी उनके खातों में एक समान राशि हो जाती है, तो बताओ उसने छोटे पुत्र के खाते में कितनी धनराशि जमा करवाई। अब एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि समान राशि हो जाती है, यहाँ पे सरल ब्याज नहीं लिखा हुआ, और हमेशा बताया था कि हमेशा क्वेश्चन में सरल ब्याज लिखा आएगा कि बराबर है, नहीं लिखा है तो इसका मतलब क्या है, वहां पे मिश्र धन, क्या है, मिश्र धन। अब लिखा हुआ है कि उनके खातों में जो राशि है वो क्या हो जाती है, समान, इसका मतलब क्या बराबर है यहाँ पे, मिश्र धन। तो अपने बात करते हैं कि जो पहले जो दो पुत्र हैं उनमें से एक पुत्र की आयु कितनी है, 14 वर्ष, तो यहाँ पे लिख लेते हैं अपने, एक की तो आयु 14 वर्ष और एक की आयु कितनी, 16 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो ब्याज लग रहा है वो कितना लग रहा है, 10%, कितना लग रहा है, 10%। अब यहाँ पे 14 से 20 एज तक जाएंगे तो इसका मतलब कितने साल हो गए, 6 साल, कितने साल हो गए, 6 साल। और यहाँ पे हर साल कितना बढ़ रहा है रेट, 10%, कितना, 10%। तो 6 साल का कितना हो गया, 10 छके 60, यानी जो ब्याज लगेगा वो कितना लगेगा, 60%, कितना लगेगा, 60%, ठीक है। अब उसके बाद इसी तरह यहाँ पे 16 वर्ष है, 20 तक पहुंचने के लिए यानी कितने साल और चाहिए, 4 वर्ष, कितने, 4 वर्ष। लेकिन यहाँ पे रेट कितना है, 10 वर्ष, यानी 10 को 4 से गुना करोगे तो इसका मतलब जो ब्याज लगेगा वो कितना लगेगा, 40%। तो यहाँ पे कितना आएगा, 40%, 40%। अब ये 60 और 40% अपने कैसे निकालते थे कि दो वैल्यू मान लेते थे, 100A और 100B। तो यहाँ पे भी अपने मान लेते हैं, यहाँ पे कितना है, 100A, तो 100A का अपने 60% निकाल ले तो कितना आएगा, 60A, कितना आएगा, 60A। तो 100A में 60 जोड़ो तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 160A। इसी तरह यहाँ पे भी क्या मान लो आप, 100B, तो यहाँ पे भी मान लो 100B का 40% निकालोगे तो कितना आएगा, 40B। तो ये तो है सरल ब्याज। अब इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 140B, ठीक है। और यही लिखा हुआ है कि जो मिश्र धन है इनका क्या हो जाता है, 20 साल, 20 साल बाद क्या हो जाता है इनका बराबर, यानी 160A बराबर हो जाता है 140A। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो जाता है आपका, आसान। बस यहाँ पे एज में ये ध्यान रखना था कि 40 से अपने को 20 तक पहुंचना है, यानी कितने साल चाहिए, 6 साल, और हर साल जो रेट है वो कितना है, 10%। तो 6 साल का ब्याज कितना हो गया, 6 दाई कितना होता है, 60, यानी कितना, 60%, ठीक है। उसी तरह अगला जो पुत्र है उसकी एज कितनी है, 16, तो 16 से 20 तक पहुंचने के लिए कितने साल चाहिए, 4 वर्ष, और हर साल कितना रेट लग रहा है, 10%, तो 10 चौके 40, यानी कितना ब्याज लगेगा, 40%, ठीक है। बस ये अपने को ध्यान रखना था। उसके बाद मिश्र धन यहाँ पे बराबर हो गया, यहाँ से अपने कैंसिल कर सकते हैं, 0 से 0 गया, और यहाँ पे कितना जाएगा, 7 दूनी 14, और ये कितना जाएगा, 8 दूनी 16। तो A बटा B का जो रेशो आएगा, तो यहाँ पे तो 7 है ही, और ये 8 गुना में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग। इसका मतलब एक के पास जो रुपए है वो कितने हैं, 7 रुपए, और B के पास कितने, 8 रुपए। तो टोटल अपने बात करें तो टोटल कितने रुपए की, 8 और 7 15, कितना हो गया, 15 रुपए। अपने को क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 60,000, कितना दिया हुआ, 60,000। तो क्वेश्चन में जो टोटल रुपए हैं वो कितने, 60,000, और अपने पास रुपए कितने, 15, ठीक है। अब उसके पूछा है कि उसने छोटे पुत्र के खाते में कितनी धनराशि जमा करवाई। तो छोटे पुत्र का मतलब यानी 14 वर्ष, तो यहाँ पे अपने लिख लेते हैं कि जो आपके पास A की वैल्यू है वो कितनी, 7 रुपये, कितने, 7 रुपये। तो यहाँ पे गुना करेंगे किससे, 7 से, तो आपके पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15 चौके 60, और 7 चौके कितना हो गया, 28। तो जो आपके पास आंसर आएगा वो कितना आएगा, 28,000 रुपये, कितना है, 28,000 रुपये, ठीक है। बस यहाँ पे आपको ये नहीं लिखा हुआ था कि अलग अलग टाइम नहीं दिया हुआ था, टाइम निकालने के लिए यहाँ पे एज दे दी गई, एक तो 14 साल और एक कितना, 16 साल। तो 20 साल तक पहुंचने के लिए यहाँ पे तो आ जाएगा 6 वर्ष, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 वर्ष। उसके बाद बात करें अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन लिखा है, एक व्यक्ति कुल 1,75,000 रुपये साधारण ब्याज की दर से उधार लिए। यदि साधारण ब्याज की दर से पहले 3 वर्षों के लिए 5% और अगले 2 वर्षों के लिए 4% और अगले 4 वर्षों के लिए 3% तथा 9 वर्ष से अधिक के लिए
2% वार्षिक है तो बताओ 12 वर्ष के अंत में उसने कुल कितना ब्याज दिया। तो 12 वर्ष के अंत में उसने कुल कितना ब्याज दिया, तो ये अपने को ज्ञात करना है। तो अपने क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। लिखा हुआ है कि जो साधारण ब्याज है पहले 3 साल के लिए कितना है 5%, तो जो ब्याज लगेगा वो कितना लगेगा, 3 साल के लिए 5% है तो जो ब्याज लगेगा वो लगेगा 15%। कितना, 15%। ठीक है। उसके बाद अगले 2 वर्षों के लिए, यानी अगले जो 2 वर्षों के लिए कितना परसेंट है, 4%। तो ये कितना आ गया 8। उसके बाद 4 वर्षों के लिए कितना परसेंट है, 3%। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 12%। उसके बाद लिखा हुआ है कि 9 वर्ष से अधिक के लिए कितना परसेंट है, 2%। तो अपने लिख लेते हैं कि 9 वर्ष से अधिक के लिए कितना परसेंट है, 2%। और यहाँ पे कितना है पता नहीं, तो यहाँ पे ये लिख रहा है कि टोटल कितना वर्ष है, 12 वर्ष। तो टोटल कितना है यहाँ पे 12 वर्ष। तो अपने यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, 3 और 2 5 और 5 और 4 9। तो यहाँ पे कितना मैं ऐड करूँ कि आपके पास 12 हो जाए, तो 9 में से आप 3 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 12। तो इसका मतलब ये है कि 9 वर्ष से अधिक है उसके लिए रेट कितना है 2%। तो यहाँ पे ब्याज कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी कितना हो जाएगा 6%। ठीक है। तो टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 12 5 27, 27 8 और ये 6 हो जाएगा 40 41, यानी ये हो जाएगा आपके पास 41%। ठीक है। अब उसके बाद लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति कुल 1,75,000 रुपये साधारण ब्याज की दर से उधार, यानी टोटल रुपए कितने अपने पास 1,75,000। अब यहाँ पे टोटल रुपए कैसे निकालोगे, तो अपने मान लेते हैं कि आपके पास जो रुपए है वो कितना है 100 रुपये। टोटल कितने रुपए 100 रुपये। 100 में से 41% क्या है ब्याज। मान लो 41% आपने क्या दिया ब्याज, तो यहाँ पे ब्याज कितना आ जाएगा 41 रुपये, और ये क्या आ जाएगा ब्याज। अब 100 में 41 जोड़ोगे तो कितना आएगा 141, और ये क्या है अमाउंट। तो ये तो है प्रिंसिपल, ये ब्याज, और ये क्या है अमाउंट। तो एक ऐसी वैल्यू बना लो जहाँ पे अपने बाद में पुट कर सके। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना माना है अपने 100, और अपने हिसाब से कितना है 1,75,000। इसका मतलब 1,75,000 वैल्यू किसकी है 100 की, और अपने को निकालना है कुल कितना ब्याज दिया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 41, कितना आ जाएगा 41। तो यहाँ से अपने कैंसिल करें, 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ से 41 से गुना कर लो। तो 41 से गुना करने के बाद आ जाएगा आपके पास 7 1 7 5 और लास्ट में कितना है 1 0। तो यहाँ पे क्या लगा दोगे 0। ठीक है। तो यही आपका क्या है आंसर, और यही अपने को निकालना था कि टोटल ब्याज कितना है। तो टोटल ब्याज कितना 71,750 रुपये। ठीक है। तो ये क्वेश्चन था जो अपने को ध्यान रखना है। तो ये इसलिए पुट किया है क्योंकि अपने पास जो मूलधन होता है वो 100 के बराबर ही होता है, और अपने को ब्याज निकालना है। तो ब्याज अपने ने यहाँ पे कितना निकाला 41, और अगर आपसे यहाँ से मिश्रधन पूछ ले तो किससे गुना करते हैं यहाँ पे 141 से। किससे 141 से। बस यही यहाँ पे अपने को ध्यान रखना था। उसके बाद बात करें अपने, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति कुछ रुपए साधारण ब्याज की दर से उधार लिया गया, यदि साधारण ब्याज की दर पहले 2 वर्षों के लिए कितना है 5%, अगले 5 वर्षों के लिए 3% और अगले 2 वर्षों के लिए 4% और 9 वर्ष से अधिक के लिए 6% वार्षिक है, तो बताओ 12 वर्षों के अंत में कुल 8,670 रुपये सरल ब्याज दिया, तो बताओ उसने कितनी धनराशि उधार ली। तो उसने कितनी धनराशि उधार ली। अब ऐसे क्वेश्चन को आप क्या करो, वीडियो पे यूज करो और करके देखो आपके पास आंसर कितना आता है। उसके बाद वीडियो देखना आप कि आपका आंसर मैच हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 वर्षों के लिए कितना है 5%, तो लिख लेते हैं यहाँ पे 2 वर्षों के लिए कितना है 5%। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास ब्याज 5 दूनी 10, यानी कितना आ जाएगा 10%। उसी तरह 5 वर्षों के लिए कितना है 3%, तो 5 तिया 15, और 2 वर्षों के लिए कितना लिखा हुआ है 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4%। तो ब्याज कितना आएगा 4 दूनी 8। ठीक है। उसके बाद लिखा है 9 वर्ष से अधिक के लिए कितना है 6%, तो यहाँ पे कितना है 6%। तो यहाँ पे टाइम नहीं लिखा हुआ कितना है, तो अपने को टोटल दिया हुआ कितना है कि 12 वर्षों के अंत में ब्याज कितना मिलता है 8,670। तो यहाँ पे आपके पास है 12 वर्ष। ठीक है। और यहाँ पे अपने को कैलकुलेट कर लें कितना आएगा, 5 और 2 7 और 7 और 2 9। तो यहाँ पे कितना ऐड करें कि आपके पास 12 हो जाए, तो 9 में 3 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 12। तो यहाँ पे ब्याज कितना आएगा 6 तिया 18।
18%। ठीक है, तो इनको टोटल करें अपने तो ये आ जाएगा आपके पास 43 और ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा आपके पास 51। कितना आ जाएगा 51। और ये क्या है आपके पास ब्याज। ठीक है, तो फिर वही तरीका अपना मान लेते हैं कि मूलधन अपने पास कितना है 100 रुपये। 100 में से 51% अपने को क्या देना ब्याज, तो 100 का 51% कितना आ जाएगा 51। तो 100 में 51 जोड़ो कितना आ जाएगा 151। अब यहाँ से अपने पास देखो ये प्रिंसिपल, ये ब्याज और ये क्या है अमाउंट। अब क्वेश्चन में वैल्यू ढूंढ लो कहाँ पे दी हुई है। ये लिखिए कि 8,670 रुपये सरल ब्याज दिया। क्या दिया सरल ब्याज, और सरल ब्याज अपने पास आया कितना 51 रुपये। कितना 51। इसका मतलब 8,670 रुपये है, ये वैल्यू किसकी है 51 की। किसके 51 की। और यहाँ पे अपने को निकालना क्या है कि बताओ उसने कितने धनराशि उधार ली। उसने किसने, इसका मतलब जो 151 रुपये उसने चुकाए हैं उसने पहले कितने उधार लिए, तो कितने लिए यहाँ पे 100 रुपये। कितने उधार लिए 100 रुपये। तो गुना कैसे करोगे 100 से। तो यहाँ पे 51 से कैंसिल करके देखें तो 17 5 85 और 17 ये 17 पे कैंसिल होएगा तो ये जाएगा 17 और 0 है ही। तो टोटल जो रुपए हैं वो कितने हैं 17,000 रुपये। कितना है 17,000 रुपये। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना था। तो जो अपने से वैल्यू पूछी है सिर्फ वही रखनी है। यहाँ पे ब्याज दिया हुआ तो ब्याज यहाँ पे 51 है, तो ये वैल्यू है किसके बराबर है 51 की, यानी 8,670 रुपये किसके बराबर है 51 की। मूलधन निकालना था तो 100 से गुना किया तो आपके पास आंसर कितना है 17,000 रुपये। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 3 धनराशि है x, y और z, और लिखा हुआ है कि x का जो साधारण ब्याज है वो क्या है y है। x का साधारण ब्याज y है तथा z जो है y का साधारण ब्याज है। यदि दोनों स्थिति में समय और वार्षिक दर समान है तो x, y और z में संबंध क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने ऑप्शन भी लिख लेते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। एक ऑप्शन दिया हुआ है कि x, y, z इक्वल कितना है 1, और एक ऑप्शन दिया हुआ आपके पास z स्क्वायर x, y, और एक ऑप्शन दिया हुआ है x स्क्वायर इक्वल y, z, और d यहाँ पे मान लो y स्क्वायर x, z। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है वो अपने ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि x का साधारण ब्याज यानी जो मूलधन है वो कितना है x, और सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है यहाँ पे y। कितना दिया y, और यहाँ पे देखो टाइम और जो रेट है वो क्या है बराबर। ठीक है, इसका मतलब अपने दोनों मान लेते कि जो समय और दर है, समय और दर है वो क्या है आपके पास t। क्या मान लेते हैं t। ठीक है, तो यहाँ से अपने निकाल सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, ये होता है अपने पास प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल कितना x और समय कितना है यहाँ पे t, और दर भी क्या है यहाँ पे t, और बटे में क्या आएगा 100, और अपने के पास सिंपल इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे y। तो गुना किससे करोगे y से। ठीक है, एक तो ये कंडीशन। उसके बाद दूसरा लिखा हुआ है कि y का साधारण ब्याज क्या है z, यानी जो मूलधन है वो क्या है y, और यहाँ पे जो ब्याज है यानी सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है z, यानी ब्याज कितना है यहाँ पे z, और समय और दर अपने को दी हुई है बराबर है। तो यहाँ से भी अपने निकाल सकते हैं कि ब्याज इक्वल क्या होता है मूलधन, यानी मूलधन y, समय t, और दर भी क्या है t, और बटे में क्या आएगा 100। ठीक है, तो यहाँ से अपने कैलकुलेशन करें तो ये आ जाएगा आपके पास y और बटा x कर लो, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास t को t से गुना करो t स्क्वायर बटा 100, और यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे आएगा z बटा y, z बटा y, तो यहाँ से t स्क्वायर बटा 100। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखें कि जो t स्क्वायर बटा 100 है और यहाँ पे भी t स्क्वायर बटा 100 है, यानी इन दोनों की वैल्यू क्या है बराबर। तो यहाँ पे अपने रख सकते हैं कि जो y बटा x है वो बराबर है किसके z बटा y के। क्यों बराबर है, क्योंकि इनमें t स्क्वायर बटा 100 क्या आ रहा है कॉमन। ठीक है, तो यहाँ से अपने y स्क्वायर का मान क्या जाए, यहाँ से y इंटू वाई करें तो y स्क्वायर, और इक्वल क्या आ जाएगा आपके पास z x, क्या आ जाएगा z x, यानी x z या z x कुछ भी लिखो आप। तो ये आपके पास आंसर आया y स्क्वायर इक्वल z x। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है आपका ये रहा। ठीक है, तो y स्क्वायर इक्वल क्या आ जाएगा x z। ये अपने को ज्ञात करना था। सिंपल क्वेश्चन है, बस देखने के। अब जैसे पहले क्वेश्चन है अपने पास लैंग्वेज बड़ी है लेकिन जो क्वेश्चन हल करने का जो तरीका है वो बिल्कुल ही क्या है आसान। तो क्वेश्चन को अगर आपने किया है
तो उसको रिवीजन जरूर करें, 1 या 2 दिन बाद रिवीजन करते रहें ताकि आपको पता रहे कि क्वेश्चन का स्टेप कैसे है। उसके बाद बात करें अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि x रुपए पर a% वार्षिक दर से m वर्षों के लिए, क्या लिखा हुआ है, m वर्षों के लिए साधारण ब्याज उतना ही है जितना y रुपए पर a% वार्षिक दर से m² वर्षों के लिए है, तो x अनुपात y क्या होगा, x अनुपात y क्या होगा। तो यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन लिख देता हूँ। m अनुपात क्या है, a, और एक ऑप्शन है am अनुपात 1, और सी ऑप्शन है आपके पास 1/m, और ये है आपके पास 1/a, और डी ऑप्शन है आपके पास 1/am। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 1। ठीक है, तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है और ज्ञात करना है कि इसमें से आंसर कौन सा सही है। तो देखो पहले लिखा हुआ x रुपये, तो यहाँ पे देखो जो प्रिंसिपल है वो क्या है x, और रेट क्या है, यहाँ पे रेट दी हुई है आपको a%, क्या दी a%, और टाइम दिया हुआ है यहाँ पे आपको क्या m, क्या दिया हुआ m। तो यहाँ पे भी अपने ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास प्रिंसिपल क्या है y, और यहाँ पे रेट क्या दी हुई है आपके पास a²%, और यहाँ पे टाइम क्या दिया हुआ है आपको पास, टाइम दिया हुआ है यहाँ पे m²। ठीक है, तो यहाँ पे अपने फॉर्मूला लगा सकते हैं किसका, साधारण ब्याज का। तो साधारण ब्याज का क्या होता है कि मूलधन, यानी मूलधन टाइम और इंटू रेट, यानी a/m बटे में क्या आ जाएगा 100। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है, देखो एक यहाँ पे लिखा हुआ है कि x रुपये a% दर से m वर्षों के लिए साधारण ब्याज उतना ही है जितना, इसका मतलब क्या है, दोनों बराबर है, यानी ये बराबर है इसके। तो यहाँ पे भी देखो ये आ जाएगा आपके पास मूलधन, रेट, और इंटू में क्या आ जाएगा आपके पास टाइम, और बटे में क्या है 100। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है साधारण ब्याज उतना ही है जितना इसके लिए, यानी y रुपये a² और m² वर्षों के लिए। तो ये दोनों क्या हैं आपके पास ब्याज बराबर है। तो यहाँ से अपने कैंसिल करें तो देखो 100 से 100 कैंसिल, और 1a से a कैंसिल, तो यहाँ से 1m से 1m कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना x, और x अनुपात y चाहिए, तो y को आप इस साइड ले आओ, तो यहाँ पे गुना में, यहाँ पे क्या देगा भाग में, और इस साइड कुछ नहीं, इस साइड है am, क्या लिखा हुआ am, और बटे में क्या आ जाएगा आपके पास 1, बटे में कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या है 1। इसका मतलब x अनुपात जो y का मान आएगा वो क्या आएगा am अनुपात 1, am अनुपात 1। तो यहाँ से ऑप्शन कौन सा आपका B, ऑप्शन कौन सा है B, तो जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा B। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अपने को लगता है कि वैल्यू अपने को थोड़ी अलग दी हुई है, तो यहाँ पे आपके पास लिख लो कि प्रिंसिपल क्या है, रेट क्या है, टाइम क्या है, तो अपने ब्याज निकाल सकते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में जैसे किया था वैसे इसमें कर सकते हैं। बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको अलग अलग वैल्यू, अलग अलग जो फॉर्मूला है उसमें लगानी नहीं है कि इसकी वैल्यू यहाँ पे लगा दो। तो जो आपके पास लिखी हुई वैल्यू उसके हिसाब से आप सरल ब्याज निकालो, और ये दोनों आपस में क्या करो बराबर। तो लास्ट में आपके पास जो रेशो आएगा, यानी x अनुपात y आएगा, वो कितना आएगा am अनुपात 1। तो इस क्लास में आपको वीडियो कैसी लगी, सभी क्वेश्चन जो भी थे वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को आप शेयर जरूर करें और साथ ही सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।